खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 2 रोज बंद रखने का फैसला किया गया। जमात नहम के 11 और 12 मई को होने वाले पेपर भी मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। स्कूल खुलने या बंद रखने का फैसला ताहाल नहीं किया जा सका है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए पंजाब भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को 2 रोज बंद रखने का फैसला किया गया है। इस पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा कि 2 रोज मजीद बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस? जी, स्कूल्स बंद रखने का अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मजीद 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल जो है वो ताहाल कशीदा है और इसको पुरअमन करने के लिए कोशिशें हुकूमत की तरफ से जारी हैं। लेकिन ताहाल चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि बच्चों को किसी भी थ्रेट का सामना नहीं करवाया जा सकता, जिसके बायस तमाम जो हायर एजुकेशन के इदारे हैं जिनमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको 11 और 12 मई को बंद रखने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ जो तालीमी बोर्ड के तहत जमात नहम के इम्तहानात जारी थे उनमें आज 10 मई का पेपर कैंसिल किया गया था, तो मजीद 11 और 12 मई को होने वाले जो इम्तहानात हैं वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं और इनकी नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस हवाले से अगर बात करें फैसलाबाद बोर्ड की, तो 11 मई को केमिस्ट्री का, जबकि 12 मई को इस्लामियात का पेपर होना था और आज तर्जमातुल कुरान का पेपर था जिसको मनसूख किया गया। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र कंट्रोलर बोर्ड डॉक्टर जाफर अली का कहना है कि मजीद इस हवाले से जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगी उसके मुताबिक नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन 10, 11 और 12 तारीख के जो पेपर थे 9th क्लास के उनको मुलतवी कर दिया गया है और इस हवाले से स्कूल्स को बंद रखने या खोलने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। जी जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया, आपका तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको फिर से बताते चलें कि मुल्क की सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए पंजाब भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 2 रोज बंद रखने का फैसला किया गया है। जमात नहम के 11 और 12 मई को होने वाले पेपर्स भी मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। स्कूल खुलने या बंद रखने का फैसला ताहाल नहीं किया गया है। यहां बात करें सोने की ऊंची उड़ान, खरीदार हो गए हैं परेशान। एक दिन में सोने की कीमत में 10,500 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,38,000 रुपए तक जा पहुंचा है। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,000 रुपए इजाफे के बाद 2,04,044 रुपए हो गई है। आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं कि सोने की ऊंची उड़ान, खरीदार हो गए परेशान। एक ही दिन में सोने की कीमत में 10,500 रुपए का होशरुबा इजाफा किया गया। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,38,000 रुपए तक जा पहुंचा है। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,000 रुपए इजाफे के बाद 2,04,044 रुपए हो गई है। आपको बता रहे हैं कि सोने की एक बार फिर से ऊंची उड़ान है। एक ही दिन में सोने की कीमत में 10,500 रुपए का इजाफा हुआ है। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,38,000 का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोना 9,000 रुपए महंगा होकर 2,04,044 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं कि सोने की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। एक ही दिन में सोने की कीमत में 10,500 रुपए का इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब घंटाघर चौक फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद ताजिर बरादरी परेशान। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की क़यादत में ताजरों का हंगामी इजलास हुआ। सदर कारखाना बाजार में ज़ीशान जफर, सदर भवाना बार और सदर सर्कुलर रोड बहावल नगर और सदर घंटाघर वहीद बाबर और खालिद जट और दिगर ने भी शिरकत की है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि घंटाघर चौक फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद ताजिर बरादरी परेशान है। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की क़यादत में ताजरान का हंगामी इजलास हुआ। सदर कारखाना बाजार ज़ीशान जफर, सदर भवाना बाजार याहिया तारिक, सदर सर्कुलर रोड बहादुर अली, सदर घंटाघर वहीद बाबर, सदर कचहरी बाजार खालिद जट और सदर जंग बाजार मोहसिन महमूद समेत दिगर ने शिरकत की। इसी पर मजीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइएगा इस एहतजाज के अहवाल। तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कल से जो एहतजाजी सिलसिला जारी है, उसके बाद जो घंटाघर है वहाँ पर सुप्रीम अंजुमन ताजरान के जो ओहदेदारान हैं उनकी एक मीटिंग हुई है। अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको देखने के लिए हंगामी मीटिंग हुई है। यहाँ पर चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सर ये बताएं ये किस हवाले से मीटिंग की है और क्या मुतालबात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो ताजरों की मीटिंग है ये हंगामी मीटिंग है।
हंगामी मीटिंग से मुराद ये है कि देखें, आपने कैमरा में लगाया कि फैसलाबाद के शहर के 8 बाज़ारों के, गोलों के, गलियों के सदूर और सेक्रेटरी मेरे पास बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि कल से जो बदमाशी शुरू हुई है पीटीआई वालों की, देखिए उनका इमरान खान को पकड़ लिया, ठीक है वो एहतजाज करें, हम ये नहीं कहते कि एहतजाज ना करें, लेकिन एहतजाज करें, ज़िला कौंसिल में कर लें, धोबी घाट में कर लें, लेकिन हमारे 8 बाज़ारों का क्या कसूर है? कोई भी एहतजाज होता है वो 8 बाज़ार में आ जाता है, कोई भी मसला होता है वो 8 बाज़ार में आ जाता है। तो मैं सीपीओ, आरपीओ, डीसीओ और कमिश्नर साहब से, तमाम फैसलाबाद के तायरों की तरफ से जो मेरे पास सदूर बैठे हैं, ये फैसलाबाद की क्रीम मेरे साथ बैठे हैं, इनकी तरफ से मैं मुतालबा करता हूँ, कल बदमाशी हुई है और आज भी हो रही है। जिस तरह मुझे बताया मेरे दोस्तों ने, घंटा घर के सदूर ने, पूना बाजार के सेक्रेटरी ने, सदर ने बताया कि एक डीएसपी कतवाली का इधर आया, वो कहता हम बेबस हैं। रेल बाजार का एसएचओ, मेरा कैम का मैं एसएचओ, वो कहता मैं बेबस हूँ। सीपीओ साहब, अगर ये बेबस हैं तो इनको घर में बिठाएं। ताजर बरादरी हमेशा आपके साथ तावन करती है और करती रहेगी। डीसीओ से हमने हमेशा तावन किया है, हम करते रहेंगे। ये जो बुजदिल जो आपके एसएचओ हैं रेल बाजार का, जो भी कैम काम है मुझे नहीं पता, उधर डीएसपी कैम काम था मुझे नहीं पता। आप इन दोनों को घर बिठाएं और ऐसे अफसरान भेजें जिनको काम करना आता है, जिनको तोहफा देना आता है। हम फैसलाबाद के जितने भी ताजर हैं सब टैक्स गुजार हैं, हम टैक्स पेड करते हैं। हम इसलिए टैक्स नहीं पेड करते कि हम जब हमें कोई मसला बने तो हमें कोई तोहफा ना दे। तो सीपीओ साहब, डीसीओ साहब, कमिश्नर साहब, हमें तोहफा दिया जाए। अगर हमें तोहफा ना दिया गया तो फैसलाबाद के तमाम ताजर सदूर मेरे पास बैठे हैं, वो कहते हैं हम अपने दुकानदारों से चाबियां लेकर सीपीओ, आरपीओ, डीसीओ के पास ले जाएंगे भट्ट साहब, और मैं खुद इनके साथ जाऊंगा, हम चाबियां दे देंगे। अगर तोहफा देंगे तो फिर बाजार खुलेंगे, वरना बाजार नहीं खुलेंगे। लिहाजा मैं फ़ौज के बारे में ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे फैसलाबाद की ताजर तंजीमें, हमारे फैसलाबाद की अवाम पाक फ़ौज के साथ है, पाक फ़ौज के साथ रहेंगे। जिस तरह ये दहशत गर्दी हो रही है। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी पर समंदरी में एहतजाज, 2 साबिक अरकान असम्बली आदिल परवेज गुजर और आरिफ महमूद गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 100 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी पर समंदरी में भी एहतजाज, 2 साबिक अरकान असम्बली आदिल परवेज गुजर और आरिफ महमूद गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 100 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता रहे हैं कि समंदरी में भी एहतजाज किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद समंदरी में एहतजाज, 2 साबिक अरकान असम्बली आदिल परवेज गुजर और आरिफ महमूद गुल के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 100 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज, 2 साबिक अरकान सूबाई असम्बली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक रुकन सूबाई असम्बली आदिल परवेज गुजर और आरिफ महमूद गुल नामजद हुए। 100 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। आगाह करें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसलाबाद के टैक्स गुजारों को अप्रैल में 3,257 मिलियन रुपए के रिफंड्स जारी। एफबीआर ने बेशतर रिफंड्स एक्सपोर्ट सेक्टर को सेल्स टैक्स कीमत में जारी किए हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं उमैर से। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अप्रैल के महीने में फैसलाबाद के टैक्स गुजारों को रिफंड्स की मद में 3,257 मिलियन रुपए की अदायगियाँ कर दी गई हैं और एफबीआर के दादुशुमार के मुताबिक इनमें से जो बेशतर रिफंड्स हैं वो सेल्स टैक्स की मद में जारी किए गए और एक्सपोर्ट सेक्टर को जारी किए गए हैं और यूँ मजमूई तौर पर 3 अरब 25 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो अप्रैल के महीने में रिफंड्स की मद में टैक्स गुजारों को अदा की गई है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से सेल्स टैक्स की मद में जो रिफंड्स ऑनलाइन फास्ट सिस्टम के जरिए अप्लाई किए जाते हैं तो उन पर 72 घंटों के अंदर अंदर प्रोसेसिंग मुकम्मल की जाती है और जिस रिफंड पर या जिस केस में कोई एतराज़ ना हो तो 72 घंटों के अंदर अंदर उस पर प्रोसेसिंग मुकम्मल करके उसकी मंजूरी दे दी जाती है और फिर उसके बाद बजरिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुतलका टैक्स गुजार के बैंक अकाउंट में वो रकम जो है मुंतकिल कर दी जाती है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से टैक्स गुजारों के हवाले से कोशिश की जाती है कि उनको रिफंड की अदायगी जो है वो जल्द से जल्द की जा सके। इसीलिए फैसलाबाद में अप्रैल के महीने में 3 अरब 25 करोड़। उमैर असमत आगाह करे तो बहुत शुक्रिया आपका।
उधर फेस्को में लाइन स्टाफ की तरक्की से अहम पेशरफ 14 लाइनमैन सेकंड को लाइन सुपरिटेंडेंट सेकंड में तरक्की देने के लिए 11 मई तक कागजात तलब कर लिए गए। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को कागजात फ्राहम करने की हदायत जारी कर दी है। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। बताइएगा अवैस। आज बिल्कुल फेस्को में मुलाजमीन की तरक्कियों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर ने लाइनमैन फर्स्ट को लाइन सुपरिटेंडेंट सेकंड के अहदों पर तरक्कियां देने के लिए कागजात जो हैं वो कल 11 मई तक तलब कर लिए गए हैं। इसी वाले से तमाम तर सर्कल्स को भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि लाइनमैन फर्स्ट को लाइन सुपरिटेंडेंट सेकंड के अहदों पर तरक्कियाँ देने के जो मुंतज़िर मुलाजमीन हैं उनके कागजात कल 11 मई तक फेस्को हेडक्वार्टर को फराहम किए जाए ताकि कागजात की जांच पड़ताल करने के बाद मुलाजमीन को तरक्कियाँ जो हैं वो फराहम की जा सकें। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि मुलाजमीन को तरक्कियाँ मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं। करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज़ की जद में आने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको तरक्कियाँ नहीं दी जाएंगी। कल 11 मई तक का वक्त दिया गया है तमाम तर सर्कल्स को कि वो लाइनमैन फर्स्ट के कागजात फराहम करें ताकि। बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग का दौरा। गुलाम नबी ब्लॉक ट्रॉमा सेंटर और सर्जरी वार्ड समेत दिगर वार्ड्स में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस हवाले से जान लेते हैं वसीम अजीज से। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने आज जंग का दौरा किया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल समेत है नए बनने वाले गुलाम नबी ब्लॉक का भी दौरा किया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दौरा किया है, मेडिकल एमरजेंसी हमारी जो है वो उसकी बेड शार्टेज देखी है, इसके अलावा दीगर मसाइल देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्पतालों की इम्प्रूवमेंट हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और मैं पूरे पंजाब के जो जितने भी DHQs बिलखसूस और THQs हैं उनको इसीलिए विज़िट कर रहा हूँ। बहुत सारी ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। चीफ मिनिस्टर की भी यही ख्वाहिश है कि जो हमारा टेन्योर है, केयर टेकर गवर्नमेंट का टेन्योर है, उसके अंदर अंदर हम लोग जितनी बेहतरी ला सकें। एक चीज़ आप देखें, इसमें एक तो पेडियाट्रिक वार्ड में बहुत ज़्यादा रश होता है, उसके लिए मैंने इन्हें कहा है कि उसकी एक्सटेंशन करें और उसमें मेरे ख्याल है डबल करने की ज़रूरत है। नर्सरी को डबल करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर में नर्सरीज आमतौर पे नहीं होती हैं। इसी तरह से जो नए 2 यूनिट्स बन रहे हैं, आइडियली तो ये होना चाहिए था कि जो एक ब्लॉक था पहले हम उसे मुकम्मल करते, दूसरा शुरू करते, लेकिन अब चूँकि शुरू हो गए हैं तो उसे कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह इसी कैलेंडर ईयर के अंदर ज़रूर ख़त्म करें इंशाल्लाह। सर इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मशीनरी की शदीद फुकदान है। ख़ासतौर पर CT स्कैन की मशीन देखा जाए तो वो अक्सर ख़राब रहती है। MRI की मशीन है नहीं, डिजिटल एक्सरे मशीन है वो एक है। हमारा ज़िला बहुत बड़ा है। इस हवाले से लास्ट टाइम भी आपकी गवर्नमेंट में ही जो है वो मशीनरी फराहम की गई थी। कोई फर्दर प्रोजेक्ट रखा गया? जी, एक तो हम पंजाब के तमाम 26 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में उसी मॉडल के ऊपर MRI मशीनें जो आउटसोर्स मॉडल है वो लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर तक इंशाल्लाह वो मतलब लगनी शुरू हो जाएंगी। वो जारी बात है, 26 मशीनें, दुनिया में जितनी बड़ा लैंडस्केप होता है वो आमतौर पर 3 से 6 महीने लेती हैं अपनी 3 से 4 मशीनें बनाने में। तो उसके बाद वो जारी बात है इस अगले फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी मुझे खुशी हुई है कि आपने ये पॉइंट आउट किया है। आज हमने देखा है कि नर्सरी में वार्मर्स भी नहीं है, डायलिसिस मशीनों की ज़रूरत है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे इस वक्त जो हमारा सेकंड फेज़ चल रहा है रीवैम्पिंग का, उसके अंदर इंशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपके वसातत से भी, यहाँ पे हेल्थ की इंतज़ामिया भी मौजूद है, आवाम भी देखते हैं कि हमें हस्पताल बेहतर करने के लिए नए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग से ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, अच्छी लेबॉरेटरीज़ की ज़रूरत है और अच्छी सर्विस डिलीवरी की ज़रूरत है। तो वो इंशाल्लाह हम उसे बेहतर कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो सिविल वर्क्स के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं उन्हें मुकम्मल नहीं करेंगे, बिल्कुल मुकम्मल करेंगे, लेकिन मज़ीद नया सिविल वर्क्स बनाने की बजाय हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। खास तौर पर लास्ट जो क्वेश्चन है वो मेडिसिन के हवाले से है। मेडिसिन शॉर्टेज है, हार्ट की मेडिसिन नहीं है, उसके बाद शुगर की, इंसुलिन की काफ़ी ज़्यादा शिकायत आती हैं ओवरऑल। क्या देखें, इस पे ना 2-3 पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं। सबसे पहली तो ये है, कुछ शॉर्टेज मेडिसिन की वो है जो पूरे सूबे या पूरे मुल्क में है। वो एक प्राइसिंग का इशू है। हमारी जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं वो कई बार गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए मसनूई शॉर्टेज करती हैं। तो ड्रैप के साथ हुकूमत पंजाब भी इन टच है, फेडरल गवर्नमेंट भी इन टच है। कुछ उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं जो जब भी वो नोटिफाई होंगी होपफुली पहली शॉर्टेज तो वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे एक ऐसी कैटेगरी ऑफ अद्वियात है, इंसुलिन है, हेपरिन है और बाकी है, जिसको हम बड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। पाकिस्तान में चूँकि ये इंपोर्ट होकर आती हैं, जितनी इंपोर्ट हो रही है हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे ब्लैक स्टोरेज ना हो, ब्लैक मार्केट ना हो, और हम एक एक
जो सेलिंग पॉइंट और हमारे अस्पताल है उसको कोटे के हिसाब से प्रोवाइड करें। तीसरा जो है वो एलपी के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन मैं उससे पहले ये कहूँगा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो रूटीन की प्रोक्योरमेंट होती है हम उसको टाइम पे शुरू करें और उसके ऑर्डर्स हों और डिलीवरी आएँ। उसकी जब शॉर्टेज होती है, जब वो थोड़ा डिले होता है, और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि कई अस्पतालों में, कई ज़िलों में उसको इनएफिशिएंसी के साथ साथ बदनीयती की वजह से भी डिले किया जाता है, तो उसके लिए फिर लोकल परचेज पे जाते हैं। लोकल परचेज के बारे में मेरा प्रजम्पशन ये है कि 80% उसके अंदर बगैर ज़रूरी अद्वियात खरीदी जाती हैं, गैर नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीदी जाती हैं। आपने जैसे पॉइंट आउट किया, हम बिल्कुल उसके अंदर हमारी टीम्स आकर उसको एग्जामिन भी करेंगी। हमने पंजाब में कुछ ऐसे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है जो इन प्रैक्टिसेस में फार्मासिस्ट या इंतजामिया के साथ थे। इंशाल्लाह उन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल समेत ओवरऑल ज़िला में जो है वो अद्वियात समेत दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और जल्द इन तमाम तर इकदाम को मुकम्मल करके शहरियों को। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, सदर एबका ज़ैकम अब्बास की क़यादत में वफ़द ने सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया से मुलाकात की। काशिफ ज़िया को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद देते हुए गुलदस्ता पेश किया गया। क्लेरिकल स्टाफ की जानिब से काशिफ ज़िया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। आपको बताएं, मुनव्वरा गोल्ड थिएटर में कुड़ी चंदवर्गी के नाम से ड्रामा पेश किया गया। ड्रामा डायरेक्टर साबिर अशरफ की जानिब से तहरीर किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ड्रामा देखने के लिए उमड़ आए। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अहमद साह से। बताइएगा अहमद। मुनव्वरा गोल्ड थिएटर में जो है वो कुड़ी चंदवर्गी के नाम से जो ड्रामा पेश किया गया, शहरियों की बड़ी तादाद जो है ड्रामा देखने के लिए मौजूद है और शहरियों की जानिब से भी जो ड्रामे को काफ़ी सराहा जा रहा है। ड्रामे में जो है पैगाम दिया गया, जहाँ पे जो है पढ़ा लिखा लड़का गाँव का था, वो उसे जो है वो एक अनपढ़ लड़की से जब शादी करवाने का कहा, तो वो जो है वो शहर आके जो है उसने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करवा ली, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपना घर ना बसा सका। इस हवाले से जो है ड्रामे में पैगाम दिया गया। राइटर और डायरेक्टर जो है साबिर अशरफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अच्छा, ये बताइएगा ड्रामे में क्या पैगाम दिया गया और क्या इस ड्रामे पैगाम से सबक सीखने को मिलता है? साद भाई, बहुत शुक्रिया आपका इस ड्रामे में। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।